बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो साबे इस्ताअत हो, जिसके पास माल हो। जो आदमी माल के बावजूद हज ना करे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया, चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। दोस्तों, रुकने यमानी खाना काबा का वो हिस्सा है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका इस्तेलाम करते। इस जगह इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। हज के दौरान इस जगह ऐसा मुजज़ा हुआ जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। हजरे असवद के बाद रुकने यमानी वो जगह है जिसके करीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। खाना काबा ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से को एक सच्चे मुसलमान का चूमने को दिल करता है। खाना काबा की तारीख 5000 साल पुरानी है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस घर को तामीर किया तो पूरे रेगिस्तान में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर ही मौजूद था। उस वक्त खाना काबा की तामीर में 5 पत्थर इस्तेमाल हुए। इसकी बुनियादों में आज तक वही पत्थर मौजूद हैं जिसको आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा था। खाना काबा के 4 कोने हैं। इनमें से एक का नाम हजरे असवद, दूसरे को रुकने यमानी, तीसरे को रुकने शामी, चौथे को रुकने इराकी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोग रुकने यमानी का इस तरह इस्तेलाम करते हैं कि अपने दोनों हाथों या एक हाथ को इस कोने से लगाकर चूमते हैं। हर साल 9 जुल्हज को खाना काबा का गुलाफ तब्दील किया जाता है, मगर इस दफा मुहर्रम की पहली तारीख को खाना काबा के गुलाफ की तब्दीली की तकरीब रूनुमा होगी। खाना काबा के गुलाफ को इस तरह तैयार किया जाता है कि बाबे काबा हजरे असवद रुकने यमानी ढांपे न जाएं, बल्कि काबा की ये मुकद्दस मकामात साफ नजर आते हैं। दोस्तों, रुकने यमानी को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें बेशुमार छोटी छोटी दरारें नजर आती हैं। ऐसा लगता है इस कोने को कई बार ठीक किया गया, मगर इसके बावजूद ये कोना फट गया। वक्फे वक्फे से सऊदी हुकूमत इसकी मरम्मत करती रही है। इस कोने को स्टील की मेखों से बार बार जोड़ने की भी कोशिश की गई, मगर ये कोना जूं का त्यों रहा। जब 1996 में शाह फहद के दौर में खाना काबा की तामीर की गई तो उस वक्त दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर इस जगह काम कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि इसके बावजूद भी इस जगह बेशुमार दरारें पड़ गई? खाना काबा का ये कोना किस वजह से फट जाता है? इसमें ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसने आज तक पूरी उम्मते मुसलमान को हैरत में डाल रखा है? वीडियो में आप लोग देख सकते हो, रुकने यमानी में छोटी छोटी दरारें नजर आती हैं। ऐसा लगता है इनको कई दफा जोड़ने की कोशिश की गई। हज के मौके पर इन दरारों से क्या चीज जाहिर हुई, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, रुकने यमानी के इस हिस्से को आज के जदीद दौर में कई बार जोड़ने की कोशिश की गई। दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर इस जगह बुलवाए गए, मगर कोई भी इस मसले का हल तलाश ना कर सका। खुदा के घर के इस कोने में आखिर ऐसा क्या राज छुपा है जो छुपाने के बावजूद भी नहीं छुप रहा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकने यमानी के करीब 2 फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये जन्नत का दरवाज़ा है। रुकने यमानी और हजरे असवद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो पता चलता है रुकने यमानी की जगह किसी भी वक्त कोई भी दरवाज़ा नहीं था, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर सर झुका देना हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर इस जगह दरवाज़ा है तो कौन इस दरवाजे को बंद कर सकता है? यही वजह है जब जन्नत के इस दरवाजे की मुरम्मत की गई तो इसमें फिर दरारें पड़ जाती हैं।
तारीख की किताबों में एक और भी वाकया मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का कहना है, एक दिन मैं बनु हाशिम के लोगों के साथ खाना काबा के सहन में बैठा था। अचानक हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब से गुजरने लगी। उस वक्त फातिमा बिनते असद 9 महीने की हामला थी। इन्हें उस वक्त शदीद तकलीफ शुरू हो गई। वो खाना काबा के पास रुक गई, फिर आसमां की जानब मुंह करके कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर, तेरी आसमानी किताबों पर ईमान रखती हूँ। मैं इस बात का इकरार करती हूँ इन्होंने इस पाक घर की बुनियाद रखी। या अल्लाह, मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी पैदाइश को आसान कर दे। हजरत अब्बास फरमाते हैं, जब फातिमा बिनते असद ने ये दुआ की तो खाना काबा की रुकने यमानी वाली दीवार फटी। इसके बाद फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गई। हमने खाना काबा के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें खाना काबा के अंदर दाखिल हो सके, मगर काबा का दरवाजा ना खुल सका। हमें इस बात का अंदाजा हो गया ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है। कहते हैं कि इसके बाद ये बात पूरे मक्का में मशहूर हो गई। मक्का की हर गली बाजार में इस वाक़े का जिक्र होने लगा। फातिमा बिनते असद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इंतहाई प्यार करते। इन्हीं के नाम पर आपने अपनी बेटी फातिमा का नाम रखा। रुकने यमानी के बारे में एक और वाकया भी मिलता है। एक दिन हजरत अबू तालिब खाना काबा के सहन में परेशान खड़े थे। इतने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो पूछने लगे, ऐ चचा जान, आप किस वजह से परेशान हैं? इन्होंने बताया कि फातिमा बिनते असद दर्द की वजह से तकलीफ में है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब का हाथ पकड़कर फातिमा बिनते असद को लेकर खाना काबा की तरफ गए। हजरत फातिमा बिनते असद को एक कोने में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद हजरत फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया। अबू तालिब ने जिसका नाम अली रखा। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने हाथों पर उठाया और घर ले आए। कई उलमा इकराम ने इस वाक़े को मन घड़त भी करार दिया, मगर इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है। दोस्तों, खाना काबा की जब भी तामीर की गई तो ये कोना दरारों के साथ बाकी रहा। इस कोने को जब भी दोबारा तामीर किया गया तो चंद दिनों के बाद दरारें इसमें फिर पड़ जाती हैं। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का ये कोना उसी तरह दरारें लिए हुए है। आज तक ये राज ही रहा। आखिरकार खाना काबा के इस कोने में किस वजह से दरारें हैं? 2024 के हज के दौरान एक बार फिर इस कोने में इस वक्त दरारें पड़ गई जब हाजी इसका इस्तेलाम कर रहे थे। चनाचे सऊदी हुकूमत को कुछ वक्त के लिए इस कोने को बंद करना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को खाना काबा की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।